क्या हुआ? मैं उनका शागिर्द हूँ, उनसे पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी पढ़ रहे हो या पढ़ चुके आप? मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़ चुके, कितना तक पढ़े? मैंने आलिमियत की है। आलिमियत की है, किस क्लास तक? जी बताइए। आलिमियत आपने की है तो मुकम्मल की है, किस क्लास जी तक? आलिमियत किस आपने की है तो किस क्लास तक मुकम्मल किए हैं या बीच में छोड़े हैं? नहीं ये तमाम डिटेल क्यों दूं यार। है नहीं, मैं तुमसे बताओ बात करने के बताओ। लिए पूछी हूँ। आपको ये किसने इख्तियार दिया हुआ है कि बिला वजह में फोन करके उनको परेशान करना? अब परेशान करना मकसद नहीं होता है, बल्कि हम हकाइक तो को अपने वाज़ेह लोगों के करना बारे में तो मकसद कुछ होता कहते है। नहीं है, हम तो अपने लोगों से तो कोई सवाल करता ही नहीं है। बिला वजह ना दूसरों के पसीने में फंसने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अपनी इन तमाम हरकतों से बाहर आ जाइए। तुम्हें तो पता है हजरत हाँ, हजरत क्या करते हैं, हैं? मुफ्ती नियाज़ साहब नदवा जी वाले जी जी। क्या करते हैं वो? हजरत बुखारी पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, हुज्जतुल्लाह बुखारी की वो बुखारी पढ़ाते हैं, बुखारी पढ़ाते हैं तो क्या जिसको मतलब? तुमने देखा भी ना हो सही से। अगर वो बुखारी पढ़ाते हैं तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो क्यों उनको परेशान मेरे करना? मेरे सवाल का जवाब वो क्यों नहीं देते हैं? जी मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? हैं? नहीं, जिस तरीके से तुम सवाल करते हो ये सवाल करने का ये तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है? तुम सिखाओगे हमको तरीका? नहीं बोल रहा हूँ तो क्या मतलब, हद में रहो यार। तमद्दुन से आरी शख्स हैं? ज्यादा पर न फैला और न तो पर उतरने में देर नहीं लगेगी। अरे हद में रहो यार, ठीक हद है। में नहीं हो, लखनऊ का एक एक थाना तुम्हारे लिए रिपोर्ट के लिए तैयार हो जाएगा, ये समझ लो। अरे इतनी उसकी क्या, अच्छा वहाँ 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 जा करके थाने पे लिखाओगे क्या, ये बताओ? दिखाएंगे। तुम क्या? जैसे बाकी लोग हाँ, क्या लिखाओगे ये बताओ? तुम जैसे बाकी लोग बिला वजह में परेशान करेंगे। अच्छा अबे अच्छा, तुम ये मुझे यानी बात करने लग रही है। फोन करके मसाइल पे गुफ्तगू करना, ये परेशान करना होता है? जाओगे मान लो थाने पे तो ये क्या लिखाओगे कि फोन करके अच्छा, मसला पूछते हैं? ठीक है, मसला पूछना अच्छी बात है, लेकिन उसको फिर ऑडियो को रिकॉर्ड करके और इधर उधर चैनल पर वीडियो डालना, तो ये क्या तरीका है? तुम्हारी जमात के दो चार देवभंगी जो हैं, जैसे कि अली असगर हो गया, इस तरह जी से साजिद नकलबंदी हो गया, इस तरह से जितने कमबख्त हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं आज तकरीबन 6-7 साल से, तो उन पर तो कभी नहीं तुम बोले होगे तो कि तुम अभी उनको बोले। फोन करो डायरेक्ट। बात सुनो, तुम उनको डायरेक्ट क्यों नहीं फोन करते? तुम अपना बताया किसी दूसरे से निकालोगे तुम क्या? तुम तुम कभी जो है उनको बोले? मैं क्यों बोलूं? तुम मैं कभी उनको बोले कि नहीं बोले, ये बताओ? तुमको कभी कुछ बोला? तो अभी तो फोन किया हमको बोलने के लिए। मैं तो इसलिए फोन किया कि तुम हजरत को परेशान कर रहे हो बिला हाँ वजह तो में। और फिर अगर परेशान तुम नहीं कर उसको रहे हैं, मालूम परेशान नहीं कर करते रहे हैं, बल्कि देवबंदियों के अकायद को जो है लोगों के सामने रख रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि देखो देवबंदियों के पास जो है कोई जवाब नहीं है अपनी इबारत का। अच्छा, ठीक है। माशाअल्लाह, ये तरीका होता है तुम्हें बाकी बिला वजह। बाकी तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम चलो फोन रखो, ठीक है। वैसे ही मसले कम नहीं है, परेशानियां कम नहीं चलो है। चलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, बताइए। क्या वो फोन क्यों काट दिया? मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई इल्मी हैसियत नहीं है ना, इसलिए फोन काट दिया। इसमें हैसियत नहीं है, वो ठीक है। अगर कुछ पढ़े लिखे हो तो तुम ही से गुफ्तगू कर लेते हैं, और क्या। असल में यही समझ के शेख साहब भी तुम्हारा फोन काट देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। और शेख शेख साहब साहब के अंदर अगर इल्मी जुर्रत और जसारत है तो हमसे 10 मिनट गुफ्तगू कर ले, मैं नाक रगड़ दूंगा। हमसे ये बात करा दीजिए। नहीं है अगर मोहतरम इल्मी जुर्रत है उनके अंदर जी, तो 10 मिनट हमसे बात कर लें, वो कहिए। क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल झस नहीं है। वो सिर्फ भागने का बहाना है, समझे? और वरना बात आप ही हेलो एक हेलो काम हेलो, कीजिए, तो आप ही कर लीजिए ना। सुनिए, आप ही कर लीजिए, गुफ्तगू करेंगे। और बात सुनिए, अगर आपके आप अंदर करोगे? इतनी गुफ्तगू जरूरत करोगे क्या नहीं करोगे? है, कई जरूरत है, तो आप लखनऊ आइए, डायरेक्ट उनसे बैठ कर दारुल में बात कीजिए। जो मसाइल आपको जो परेशान कर तो रहे हैं उनसे आप वहाँ दारुल क्लियर इफ्ता से कीजिए। परमिशन लीजिए, मैं आ जाऊंगा। किस परमिशन लीजिए। परमिशन में ले ले रहा हूँ? हाँ, यानी हमारी अमानत की जिम्मेदारी लीजिए, अमान की अगर जिम्मेदारी हम। बिल्कुल आपको यहाँ जहाँ हम बुलाएंगे वहाँ पर अगर कोई परेशानी हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। नहीं, रास्ते की भी जिम्मेदारी होगी रास्ते में क्योंकि जो आपको है। उससे मेरी क्या जिम्मेदारी है भाई? अच्छा, तो वहाँ मतलब नदवा का जो दारुल इफ्ता है, वहाँ से मतलब कहिए कि वहाँ के लोग परमिशन दें, हम बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। रास्ते मसला यह है, रास्ते की धमकी इसलिए हाँ नहीं दे चलो सकते। चलो, रास्ते की छोड़ो, वहां से परमिशन ले लो। रास्ते की छोड़ो, नदवा से परमिशन ले लो, नदवा वालों से। अगर मैं वहां आ करके सबको नहीं रगड़ा तो फिर मेरा नाम भी जुबैर नहीं। ठीक है, परमिशन लेते हैं, हाँ, लेकिन परमिशन लो। लेकिन वहाँ जो दारुल इफ्ता के सदर हों या जो जिम्मेदारान लोग हों, उनकी जबान से कहलाओ और उसकी ऑडियो या वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करो या लेटर पैड वायरल करो।
اگر ہم ندوہ میں آ کر کے تمہارے وہاں ادارے میں آ کر کے نہ سب کو رگڑے تو پھر میرا نام بھی زبیر نہیں۔ ویسے مجھے جتنی آپ بلا وجہ کی ڈینگے ہاں کریں، مجھے نہیں لگتا آپ اس لائق ارے یار پہلے تم پرمیشن تو لو، اگر ہم نہیں آئے، اگر وہابیوں کے چھکے آ کر کے نہیں چھوڑا ہے تمہارے ادارے میں تو ہوتا ہے ذرا سا بھی۔ پھر مطلب یہ لائن ہی میں چھوڑ دوں گا، اگر اپنے وعدے پر میں پورا نہ اترا تو میں یہ لائن چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا مطلب اہتمام کیا جاتا ہے جو واقعی اس قابل ہو۔ آپ بیٹا ہاں بول لے بیٹا، بول لے، تیری بھی آواز ریکارڈ کر رہا ہوں، سمجھے؟ بالکل بالکل ریکارڈ کیجیے اپنی یعنی تم نے مفتی نیاز سے یہی سب سکھایا ہے؟ مفتی نیاز صاحب سے کیوں سیکھیں گے ہم؟ یہی سب سیکھا ہے تم نے؟ ان سے یہ کم سیکھ۔ ارے احمق انسان، کم سے کم زبان کو تو لگام دیا کرو، تو ایسے بولنا ہوتا ہے؟ تو یہ بتائیے آپ نے عامر خان صاحب سے یہی تمہارے اندر اگر علمی جرت ہے تو علمی بات کرو، یہ سب فالتو نہیں کیا کرو۔ اگر تم دفاع کر سکو تو اپنے وہابیوں کا دفاع کرو، میں ثابت کروں گا کہ وہابیت دیوانہ کافر و مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج۔ میرا جواب دیجیے۔ اگر واقعی تمہارے اندر علمی ہمت ہے، جسارت ہے تو بات کرو نا، تم بات کرو، مفتی نیاز کو لاؤ، کسی کو لے کر کے آؤ، ٹھیک؟ اسپیکر نہ بنی تم نے ایک کام کرو کہ تم وہاں سے پرمیشن لے لو دارالفتہ سے، ٹھیک ہے؟ میں آ جاؤں گا، پرمیشن لے لو، اگر وہاں کا کوئی ذمہ دار کہہ دیتا ہے نا میں آ جاؤں گا، باقی تمہاری کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، جب پرمیشن مل جائے ہم سے رابطہ کر لینا، ٹھیک؟